मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस क्लास में क्लास 10th के साइंस के काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसकी संख्या यहाँ पे 60 होगी। यानी कि हम लोग 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और वैसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग क्लास को देख लेते हैं हम लोग बिना समय गवाए हुए। तो उससे पहले क्लास में यदि कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, काफी वीवीआई होगा। तो चलिए हम लोग आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साइंस का ही भाग है। तो हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड है ना, एसिड, बेसिस एंड साल्ट जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग इसी चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए आपका क्लास का पहला क्वेश्चन कहता है आपका, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? जो स्टूडेंट को आंसर याद हो सब लैब चैट में आंसर बताते रहेंगे, जिनको याद नहीं हो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को सीखिएगा। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका मिथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है आपका, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल चारों में से किसमें पाया जाता है, ये हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका टमाटर है, दूसरा आपका संतरा है, तीसरा आपका सिरका, चौथा आपका इमली है। तो टार्टरिक अम्ल जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपका टमाटर में। किसमें? टमाटर में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 3 नंबर प्रश्न में कहता है आपका, टूथपेस्ट कैसा होता है? यानी कि हम लोग जो ब्रश करते हैं मॉर्निंग में, टूथपेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? पहला ऑप्शन आपका अम्लीय है, दूसरा आपका क्षारीय, तीसरा आपका उदासीन और चौथा में कहा गया इनमें से सभी। तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो हमें बतानी है। जल्दी से जो जिन स्टूडेंट को आंसर मालूम हो वो सब कमेंट बॉक्स में या लैब चैट पे आंसर लगातार बताते रहेंगे और आखिर तक बने रहेंगे क्लास में, क्योंकि यहाँ पे काफी लाजवाब क्वेश्चन आने वाला है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्षारीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर लगातार सही आ रहा है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया आपका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर जिसको मार्बल भी कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला बतानी है। 4 ऑप्शन इसके लिए भी दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका CaCO3, ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम क्लोराइड है ना, CaCO3 इसका राइट आंसर होगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। चलिए हम लोग यहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? यानी कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है वो बतानी है। जल्दी से सब स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे बेकिंग पाउडर का। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3। क्या होगा? NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जिसका क्वेश्चन था बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। कहा गया, जब Cl क्लोरीन Cl2 से अभिक्रिया करता है तो वह क्या बनाता है, यह हमें बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए। तो ये जो बनाता है वो बनाता है आपका CaCl2 है ना, कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है। Ca जब Cl2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CaCl2। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। चूंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा सब क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, काफी वीवीआई क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा, नजदीकी से देखिएगा, है ना। अब पूरा आप कंफर्म हो लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है आपका, हमारा शरीर का पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? यानी कि हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, ये हमें बतानी है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से बता देंगे सबका आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे का आंसर आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का। तो लगातार आप आंसर बताते रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.0 से 7.8 तक, इसी के बीच जो है हमारे शरीर का पीएच मान होता है, 7 से 7.8 तक।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। कहा गया धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र हमें बतानी है, केमिकल फॉर्मूला बतानी है। जल्दी से बता देंगे सब स्टूडेंट आंसर, फिर तो हम बताएंगे ही। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है इतना। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड यानी कि बी में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए। तो पहला में क्या आपका अम्लीय है, दूसरा आपका क्षारीय है, तीसरा आपका उदासीन और चौथा में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इसका आंसर। तो अम्लीय विलयन अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो होता है आपका अम्लीय। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में कहा गया तनु अम्ल यानी कि HCl का पीएच मान क्या होता है। HCl का पीएच मान क्या होता है ये हमें बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है आपका 0। क्या होता है आपका 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है इतना, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और अम्ल का पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता, और यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। हमेशा एग्जामों में पूछा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेशन इसका, हमेशा आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 7। कितना, ऑप्शन नंबर 7 होगा उदासीन विलयन का पीएच मान। यहाँ पे और भी विलयन आने वाले हैं तो हम आपको बताएंगे इसका आधार कैसे हम लोग पहचानेंगे कोई विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको इस तरह का जो भी क्लास है हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। चूंकि यहाँ पे हम लोग 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो पूरा क्लास में बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, है ना। जिनको नहीं मालूम हो वो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे, तो उनको भी पूरा क्लियर हो जाएगा हर एक क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया नमक का रासायनिक सूत्र कौन है। इसमें से नमक का यानी कि साल्ट का रासायनिक सूत्र बताना है, केमिकल फॉर्मूला बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, NaCl का NaCl इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। चलिए आगे है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 13। कहता है आपका विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का हमें सूत्र बतानी है यानी कि फॉर्मूला। तो यहाँ भी दिए गए हैं इसके लिए 4 ऑप्शन, और चारों ऑप्शन में से बता देना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो जो पहला ही दिख रहा है ना वही इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए CaOCl2, CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण। ठीक है इतना, CaOCl2 किसका सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का होता है। चलिए अगला है आपका बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन है जो कहा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत सारा उपयोग होता है इसका। जब किसी की हड्डियां टूट जाती है वहां भी इसका प्लास्टर करने में यूज करते हैं, या मूर्ति बनाने में, या दीवारों को पेंट में करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आणविक सूत्र होता है यानी कि जो होता है फॉर्मूला, वो बतानी है हमें। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका सही आंसर। चलिए बहुत अच्छा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि 1/2 को हाफ कही जाती है। CaSO4 इंटू हाफ H2O, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यही होगा इसका राइट आंसर। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आपका 15 यानी कि 15। कहा गया Mn अति अणु HNO3 से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देती है। ये हमें बतानी है। जब अभिक्रिया होगा कौन सी गैस प्रदान करेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन यानी कि N2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कहा गया निम्नलिखित में कौन क्षारक है वो बता देनी है। क्षारक यानी कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो आपका क्षारक होता। तो चारों ऑप्शन में से कौन आपका क्षारक देने वाला पदार्थ है तो हमें बता दी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहले ही हो जाएगा ZNO यानी कि जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा ZNO। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका रहेगा प्रश्न नंबर आपका 17 यानी कि 17 नंबर प्रश्न में कहता सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट अर्थात धोबन सोडा क्या हो जाएगा आपका, सोडियम क्लोराइड अर्थात धोबन सोडा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट मतलब होता है खाने वाला सोडा। तो जस्ट अभी कुछ क्लास पहले कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग देख चुके हैं कि धोबन सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है, बस वही यहाँ पे भी आंसर होने वाला है। तो जल्दी से सब स्टूडेंट इसके आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए Na2CO3। क्या होगा आपका Na2CO3, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट धोबन सोडा का ही केमिकल नेम है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्लास में आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सीखेंगे और जिन स्टूडेंट को आंसर पता हो मालूम हो कमेंट में लगातार आंसर बताते रहेंगे, उसमें कंजूसी नहीं करना है क्योंकि यहाँ से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपको कितना याद है। तो यहाँ पे एक तरह से आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आपका टेस्ट चल रहा है, लाइव टेस्ट का आपका सीरीज चल रहा है। तो बस आप लोग काउंटिंग भी करते रहेंगे और आराम से एक जगह बैठ के आंसर बताते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहा गया निम्न में कौन अवकारक नहीं है। देखिए नहीं बोला गया, कौन अवकारक नहीं है। यहाँ भी दिए गए हैं इसके लिए 4 ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप बता सकते हैं, बिल्कुल इजी है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, जो कि आपका O2 दिख रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 4 ऑप्शन इसके लिए भी दिए गए। तो जल्दी से आप लोग ऑप्शन देखेंगे और आंसर बताएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। क्या होगा आपका एसिटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर आपका होगा 20 में कहा गया निम्न में कौन भस्म नहीं है वो हमें बतानी है। भस्म जो नहीं है वो बतानी है। 4 ऑप्शन है इसके लिए भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका NaCl यानी नमक। NaCl आपका भस्म नहीं होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे उसकी जो संख्या होगी वो होगी 60। तो बस आखिर तक बने रहेंगे। जो क्लास में नए आए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि इस तरह का क्लास मिलता रहेगा और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयारी कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब जो बारी है वो है 21 की। 21 में कहा गया निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है वो हमें बतानी है। प्राकृतिक सूचक 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं। तो यहाँ जो प्राकृतिक सूचक होगा उसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जहाँ का दिख रहा है आपको हल्दी दिख रहा होगा। हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, यह बतानी है कौन क्षारीय ऑक्साइड है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका Na2O नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि Na2O इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सही आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 23 में हम लोग देखते हैं। 23 में कहा गया बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। किसका मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर, यानी किससे बना होता है वो हमें बतानी है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल। क्या होगा आपका NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है आपका बेकिंग पाउडर। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका देख लेते हैं 24। चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर।
ताकि 24 आपको क्लियर दिखाई दे। तो 24 में जो क्वेश्चन कहा गया उसको देखते हैं हम लोग। 24 में कहा गया सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्लोरीन गैस मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये हमें बतानी है। ठीक है इतना। हाइड्रोजन गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्लोरीन गैस मुक्त करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 25 में जो प्रश्न में कहा गया, चलिए उसको पहले देख लेते हैं। 25 में कहा गया आपका NaOH का 10 ml का विलयन HCl के 8 विलयन में पूर्णतः घुल जाता है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाता, घुल जाता 10 ml 8 ml। ठीक है, तो बोला कि यहाँ पे NaH के उसी विलयन का 20 ml को उदासीन करने में HCl का कितना लगेगा। देखिए 10 कर रहा तो 8 ले रहा, 20 करेगा तो कितना लगा, 8 दूना 16। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है, आंसर बहुत छोटा है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। 10 ml को 8 मिलियन लग रहा तो 20 ml में कितना लगेगा, तो 16 ml लगेगा। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इतना कंप्लीट है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कहा गया अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच यानी कि जब एक भोजन नहीं पचता है, वैसी क्रिया को अपच की क्रिया कहते हैं। तो इसके उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एंटीसीड। क्या होगा आपका, एंटी एसिड जिसको कहेंगे एंटीसीड, है ना। एंटीसीड का उपयोग करते हैं अपच के उपचार के लिए। चलिए यहीं पे हम लोग अगला प्रश्न नंबर आपका 27 में कहा गया अम्ल प्रतिक्रिया कर सकता है। अम्ल किसके साथ प्रतिक्रिया कर सकता है वो हमें बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका Na2CO3, है ना। Na2CO3 इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ अम्ल प्रतिक्रिया कर सकता है, बाकी तीनों ऑप्शन में दिख रहा है उसके साथ अम्ल प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो देखने वाले हैं 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हर एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होगा, तो बस सब स्टूडेंट लगातार बने रहेंगे, 60 क्वेश्चन का इंतजार करेंगे। आपके लिए भी इसमें से हम एक क्वेश्चन देंगे जिसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। वैसे तो आप लोग यहाँ पे कमेंट में आंसर बता ही रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है Na2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है, ये हमें बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ भी कंप्लीट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कार्बोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा आपका, कार्बोनिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 का प्रचलित नाम यानी कि पॉपुलर नेम बतानी है। सोडा, नमक, बेकिंग सोडा या विरंजक चूर्ण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, जिसमें दिख रहा है विरंजक चूर्ण। चलिए यहीं पर देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका रहेगा 30 नंबर यानी कि 30 नंबर। कहा गया सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, 4 ऑप्शन यहाँ भी है। सफेद है, पीला है, हरा है, काला है। जल्दी से बताएंगे सब इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सफेद। क्या होगा आपका, सफेद होगा। चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं। आधा क्वेश्चन आपका यानी कि आधा क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 तक आपका कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31 में कहता क्या है क्वेश्चन। 31 में कहा गया नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र हमें बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला आपका CuSO4 × 5H2O। जल्दी से देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी में CuSO4 × 5H2O। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका 32। कहा गया निम्न में कौन लवण है। चारों में से बताना है कौन आपका लवण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी
K2SO4 है ना, कैल्शियम सल्फेट K2SO4 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 33 नंबर। 33 में जो प्रश्न में कहा गया उसको देखते हैं हम लोग। 33 में कहा गया सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज को मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, यह हमें बतानी है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल को, है ना, जो घोल में मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे तो घोल का रंग कैसा हो जाता है, यह हमें बतानी है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ पीला है, लाल है, हरा है और नीला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सॉरी 1 मिनट, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पीला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वो कलर जो है आपका पीला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका रहेगा 34। 34 में कहा गया लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे यहाँ पे देख लेते हैं आगे, किससे आपका क्वेश्चन में किससे निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है ये हमें बतानी है, किससे निकाला जाता है वो बतानी है, ठीक है। तो ये जो आपका निकाला जाता है उसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा। लिटमस पत्र बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। तो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका लाइकेन। किससे निकाली जाती है, लाइकेन से आपका लिटमस पत्र को निकाली जाती है, यानी कि बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 35 नंबर प्रश्न से होगा। चलिए 35 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर है। 35 में जो कहा गया उसको देख लेते हैं हम लोग। 35 नंबर प्रश्न कहा गया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, ये हमें बतानी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा यहाँ पे, तो वो बनाता है ZnO2 प्लस H2O, है ना, नाइट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा होगा Na2, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करेगा तो Na2 ZnO2 प्लस H2 बनाएगा, यानी कि उत्पाद करेगा, ये उत्पादन करेगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 36 में कहा गया जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील जो क्षारक होता है, जल्दी से बताइएगा, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं। 36 नंबर, तो ये कहलाते हैं क्षार। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हम लोग बस फटाफट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आपका रहेगा 37। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और जो दोस्त क्लास में नहीं होंगे सबको शेयर भी कर देंगे, क्योंकि ऐसा क्लास अब मिलने वाला नहीं है और आपका टाइम जो है बहुत करीब आ रहा है। तो यहाँ पर 37 में कहा गया एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा, घोल का पीएच मान क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर ए। चूंकि देखिए पहले आप ये समझिए, नीले को जो लाल करेगा, नीला को जो लाल करेगा वो आपका होता है अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय होता है। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो वो होता है 7 से कम। और देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 से कम कौन है आपका, 2 है। यही इसका राइट आंसर होगा 2, ठीक है। 2 याद मत कीजिएगा कि नीले लिटमस पत्र को जो लाल करता है उसका घोल का पीएच मान 2 होता है, ऐसा नहीं, वो होता है आपका 7 से कम। क्योंकि नीला को जो लाल करने का काम करता है वो करता है आपका अम्ल। चलिए अगला प्रश्न बस उसी का अपोजिट है, 37 का अपोजिट। कहा गया कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है। देखिए यहाँ नीला को लाल कर रहा था, यहाँ पे क्या बोला गया, लाल को नीला करता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा संभवतः, तो उसके जो पीएच मान होगा वो होगा 7 से अधिक, यानी कि वो होगा आपका क्षारीय। और यहाँ पे जो आपका 7 से अधिक है वो है आपका 10, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। कंफ्यूजन क्लियर है, लाल लिटमस पत्र को जो नीला करेगा वो होगा आपका क्षारीय, और जो नीले को लाल करेगा वो होगा आपका अम्लीय। और क्षार का जो आपका पीएच मान होता है वो होता है आपका 7 से ऊपर, अम्ल का होता है 7 से नीचे, और 7 जो होता है वो होता है आपका उदासीन।
चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा वो 39 नंबर प्रश्न। चलिए ये भी संभवतः आपके सामने 39 कहा गया आपका, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक उत्पाद बनाता है। किससे अभिक्रिया करेगा? अंडे के कवच से, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। और या तो इस विलयन तो यह विलयन क्या होगा, यह हमें बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हो जाएगा इसका राइट आंसर HCl का होगा आपका HCl इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पे हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 40 नंबर में प्रश्न में कहा गया जिप्सम एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के अणु में अंतर बतानी है। कितनी होती है? जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के अणु में अंतर। तो यहाँ पे भी दिए गए 4 ऑप्शन, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला आपका 3/2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 41। चलिए 41 देख लेते हैं। 41 में कहा गया आपका अगला प्रश्न 41 में कहता है आपका क्वेश्चन, किसी विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं, किसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्या निकालने में? पीएच मान निकालने में। पहला ऑप्शन आपका क्या है? पीएच पेपर, दूसरा आपका सार्वत्रिक सूचक, तीसरा आपका लिटमस पात्र और चौथा आपका प्रामाणिक पीएच चार्ट। तो यहाँ जो जरूरत नहीं पड़ती है वो आपका है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र का उपयोग यहाँ पे पीएच मान निकालने में नहीं पड़ता। लिटमस पत्र से आप ये कर सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम लोग प्रश्न नंबर रहेगा वो 42 में कहा जाता है पीएच पेपर पर एक बूंद द्रव डाला जाता है, पीएच पेपर का रंग क्या हो जाता है आपका? यहाँ पे देख लेते हैं। पीएच पेपर का रंग क्या होता है? वो नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। तो द्रव नमूना हो सकता है, किसका नमूना हो सकता है? यानी कि द्रव जो हम लोग डाले हैं पीएच पेपर पे वो क्या हो सकता है? तो 42 यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला आपका NaHCO3 का होगा आपका NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर जो रहेगा वो रहेगा आपका 43 में कहा गया आपका क्वेश्चन, एक पीएच के विलयन पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिराया जाता है तो उस पेपर का रंग बदल जाता है। तो उस पेपर का रंग कैसा हो जाता है, यह हमें बतानी है। पहले क्या डालते हैं हम लोग? पीएच पेपर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, तो उस पेपर पे क्या हो जाएगा? तो देखिए कौन सा चीज हम डाले हैं, तो अम्ल डाले हैं। क्या डाले हैं? अम्ल डाले हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपका? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका लाल। 43 का ऑप्शन नंबर ए जो कि लाल दिख रहा है वही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 44 में कहा गया उदासीन विलयन का पीएच जांचने के लिए उपयोग किया जाता है। उदासीन विलयन का पीएच जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। जल्दी से सब स्टूडेंट जैसा आप बता रहे हैं आंसर, लगातार आंसर बताते रहेंगे। तो यहाँ जो 44 में जो 4 ऑप्शन दिए गए वो भी आपके सामने क्लियर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा किस सूचक का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सार्वत्रिक सूचक, ऑप्शन नंबर डी जो है वही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि आपका है सार्वत्रिक सूचक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 45। तो 45 नंबर प्रश्न को पहले देख लेते हैं हम लोग। 45 नंबर प्रश्न में कहता क्या? तो 45 में कहा गया CO2 एक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या अम्लीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है, उदासीन ऑक्साइड है या कोई नहीं है? जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक अम्लीय ऑक्साइड है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो फटाफट तेजी से आंसर बताएंगे। आप यहाँ पूरा कंसंट्रेट करेंगे क्लास पे, इधर उधर ध्यान नहीं देंगे। और जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और आंसर बताते रहेंगे। जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेंगे। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है। बोला गया हमारे शरीर का पीएच रहता है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। तो हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो होता है आपका 7 से 7.8 के बीच, जो कि हम लोग शुरुआत में भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे वो होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए। वहां पे था 7.0, क्या था आपका 7.0 मतलब 7 ही होता। 7 से 7.8 के बीच हमारे शरीर का
पीएच मान होता है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा 47। चलिए 47 भी आपके सामने क्लियर है, 48 भी क्लियर है और 49 भी क्लियर है। जल्दी जल्दी सब का आंसर बताएंगे। 49 में क्या आ गया, 47 में क्या आ गया, NH4Cl NaOH से अभिक्रिया कर एक गैस देता है, जो है कौन सी गैस देता है, यह बतानी है जब अभिक्रिया होगी। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं चारों के, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका NH3। क्या होगा आपका NH3, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 48। तो 48 में कहा गया अम्ल का जलीय विलयन, फिर खाली जगह छोड़ दिया, क्या सूचक होता, किसका सुचालक होता। अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता, ये हमें बतानी है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका विद्युत का सुचालक, यानी कि इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है, सुचालक होता है अम्ल का जलीय विलयन। ठीक है इतना, अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक, यानी कि विद्युत का सुचालक, बिजली जो है उससे सप्लाई हो सकती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो 49। 49 में कहा गया आपका ताजे दूध का पीएच मान होता, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता, ये हमें बतानी है। यहाँ पे भी आपका दिया हुआ 4 ऑप्शन, तो ताजे दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सब क्वेश्चन को याद रखिएगा, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो साइंस यानी कि आपका केमिस्ट्री से काफी महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जिसमें आपको ताजे दूध का पीएच मान 6 दिख रहा है। अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 50। कहा गया निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान, क्या क्षारक विलयन का मान है, क्षारक विलयन का मान कौन है, यह हमें बतानी है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन में कितना आपका वो 50 है। इसका जो राइट आंसर होगा निम्न में से पीएच का मान कौन सा मान क्षारक विलयन का मान है। सबसे अधिक क्षारक जो है, यानी कि क्षारक इसमें कौन होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 से जो अधिक होगा वो आपका क्षारक कहलाएगा। 7 से अधिक क्षारक, 7 से कम अम्लीय और 7 रहेगा तो उदासीन। तो 7 है यहाँ पे क्या आपका 13, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। कहा गया जब कली चूना में जल मिलाया जाता है तो प्रतिक्रिया होती है, कैसी प्रतिक्रिया होती है, जब कली चूना में जल को मिलाया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऊष्माक्षेपी। क्या होगा आपका ऊष्माक्षेपी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यही इसका राइट आंसर होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, यानी कि प्रतिक्रिया होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 22 भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्लियर है क्वेश्चन। तो कहा गया कार्बनिक अम्ल यानी कि N2CO3 कार्बनिक अम्ल क्या है, वो हमें बतानी है। प्रबल अम्ल है या छिन्न अम्ल है या छिन्न भस्म है या प्रबल क्षार है, ये हमें बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका छिन्न अम्ल, यानी कि कमजोर अम्ल है, होती है कौन, कार्बनिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका आएगा 43। कहा गया यदि विलयन का पीएच 13 है, कितना पीएच 13 है, तो इसका अर्थ यह है कि यह क्या होगा 54 नंबर में, तो कहा गया प्रबल भस्म होगा, यानी कि मजबूत आपका क्षारीय होगा। क्योंकि जैसे जैसे मान बढ़ेगी वैसे वैसे क्षारीयता उसमें बढ़ती है, और जैसे जैसे 7 से मान घटेगा वैसे वैसे उसकी अम्लता बढ़ती है, सबको पता। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका 44। कहा गया कौन भस्म है परंतु क्षार नहीं। चारों ऑप्शन में से बताना है कौन भस्म है जबकि क्षार नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बता देंगे जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, FeOH का होल ट्वाइस 3। क्या होगा आपका होल ट्वाइस 3, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपका प्रश्न नंबर आएगा वो रहेगा 55 में कहा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसके कारण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कारण जमता है, यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जलांशन। क्या हो जाएगा आपका जलांशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे आपके लिए जो क्वेश्चन है, यहाँ 55 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, और आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये आपके सामने आ गया। ठीक है, यहाँ पे चलिए यहाँ आपके लिए क्वेश्चन रखते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में अब हमें जरूर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 61 और क्वेश्चन नंबर 62।
61 में कहा गया बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, और 62 में कहा गया धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। ठीक है इतना दो आपको बतानी है, सोडियम कार्बोनेट है ना, पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं सोडियम कार्बोनेट, अब बुझा हुआ चूना। तो इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें जरूर बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। जो क्लास में नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किया हैं सब स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और साथ ही साथ ये बताएंगे जरूर कि आपका कितना आज के क्लास में सही सही आंसर हुआ है। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता देंगे कि कितना आपका सही हुआ, और साथ में बता देंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन। जय हिंद।